जो मैं पेपर बता रही हूँ ऑब्वियसली वो टॉपर का पेपर होगा एंड वो रियल बोर्ड पेपर है। तो उसने आंसर शीट जो मंगवाया था बोर्ड से वो बिकॉज क्यों मंगवाया था, इस वजह से मंगवाया। 34 मिले उसको, 40 में से 34 मिले। और मैं आपको बोल देती हूँ कि यहाँ पर ये 34 मार्क्स नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पे 40 में से 40 होने चाहिए थे। ये गलती किसकी है? और उसने पूरा ट्राई किया, उसका पूरा आंसर भी आ गया, पूरा आंसर आ गया, देख रहे हो पूरा आंसर आ गया है, बट उसको मार्क्स नहीं मिला इधर। क्यों टीचर? इसको तो चेक किया ही नहीं, देखा ही नहीं एग्जामिनर ने। वाओ, जबकि बच्चे ने पूरा सॉल्व कर लिया था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और जैसे कि आप लोग जानते हो मैं इस चैनल पे आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ लास्ट 4 इयर्स से। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द चैनल। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने अलजेब्रा का पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो बना दिया है, जो कोई बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन कुछ 2-3 डाउट्स थे अलजेब्रा के रिलेटेड। आपको ये डाउट आया था कि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि उसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्रिंक मार्क नहीं बनाया है, तो उसके वजह से भी उसके मार्क्स गए होंगे, बट उधर क्रिंक मार्क की जरूरत ही नहीं थी। वो मैं लास्ट में क्लियर करती हूँ आपका, ठीक है। और अलजेब्रा के रिलेटेड कुछ कमेंट आए थे कि हाँ वो ग्राफिकल का कुछ कमेंट था, मैं आपको लास्ट में वो अलजेब्रा का जो डाउट था ना, 2-3 डाउट था, वो मैं लास्ट में क्लियर करूंगी। आज अभी हम बात करेंगे ज्योमेट्री के पेपर प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं उन्होंने अलजेब्रा का पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको भी देख लेना, बहुत अच्छा सीखने मिलेगा वहां पर। और एक बात, जो मैं पेपर बता रही हूँ ऑब्वियसली वो टॉपर का पेपर होगा एंड वो रियल बोर्ड पेपर है। ओके, रियल बोर्ड पेपर है, ऐसे मत समझना कि मैं कुछ भी बता रही हूँ आपको, वैसा सीन नहीं है। दिस इज द रियल बोर्ड पेपर। और आप बोलोगे कि कोई आंसर शीट क्यों मंगवाया है? अमन तैयब, अमन नाम है जिसका मैं आपको ये बता रही हूँ पेपर। तो उसने आंसर शीट जो मंगवाया था बोर्ड से वो बिकॉज क्यों मंगवाया था, इस वजह से मंगवाया था। उसका है ना मार्क्स कम आया था मैथमेटिक्स में एंड ही इज वन ऑफ द टॉपर। मैंने उसको पढ़ाया है, वो मेरे ऑफलाइन क्लासेस का स्टूडेंट है। और मैं तुमको सच बताती हूँ कि जो अमन है उसको मैं 9th से पढ़ा रही हूँ, वो 9th स्टैंडर्ड में क्या करता था पता है? वो 10th के सम करता था। मतलब वो 9th स्टैंडर्ड में उसका ऑलमोस्ट पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, समझ रहे हो, 9th में। और उसको कम मार्क्स आए, उसको वो मतलब कि ऐसे कैसे कम मार्क्स आ गए? बिकॉज मैथमेटिक्स वाज लाइक ऐसे कर सकता है वो। तो 100 में से 100 तो आंख बंद करके मैं भी बोलती हूँ, मुझे भी लगा कि 100 में से 100 है उसको। लेकिन उसके सिली मिस्टेक की वजह से उसके ज्योमेट्री में, हाँ ज्योमेट्री में उसके मार्क्स कट हो गए। 34 मिले उसको, 40 में से 34 मिले। और मैं आपको बोल देती हूँ कि यहाँ पर ये 34 मार्क्स नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पे 40 में से 40 होने चाहिए थे। ये गलती किसकी है? ऑब्वियसली सिली मिस्टेक हो गया अमन से। और वो क्या सिली मिस्टेक हुआ वही मैं बताना चाहती हूँ, ताकि आप ये मिस्टेक ना दोहराओ। और आप विश्वास नहीं करोगे, आप बोलोगे कितना रिग्रेट फील होगा ना आपको। अब बताती हूँ, और वो भी सिली मिस्टेक ऐसा वैसा नहीं, हॉट क्वेश्चन में हो गया। उसने सारे हॉट क्वेश्चन किए, एक्स्ट्रास भी किए, समझ लो इतना, मतलब इतना होशियार बच्चा है ये। अभी देखते हैं कि कैसे उसके मार्क्स कहाँ चले गए, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आप लोग को फ्रंट पेज के बारे में मैं बता देती हूँ पहले, ठीक है। आपको अभी ये फिल वगैरह सब करने आता ही है। तो यहाँ पे आप लोग का सीट नंबर लिखना है एंड यहाँ पे सीट नंबर इन वर्ड्स लिखना है। साइन आपका होगा, सुपरवाइजर का साइन होगा, यहाँ पे सेंटर नंबर होगा, ठीक है। ये आपको पता ही है, हॉलो स्टिकर वगैरह एंड जो बारकोड स्टिकर है वो कैसे लगाते हैं वो आपको पता है। अब आ जाते हैं इधर, इस वाले की बात करते हैं, सब्जेक्ट वगैरह कैसे डालने का। तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स 2 है, बरोबर, ज्योमेट्री हो रहा है ना अभी। अलजेब्रा में मैथमेटिक्स 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स लिखना, पेपर में 2 लिखना, 2 ऐसे लिखो, ठीक है। वो रोमन नंबर वाला 2 लिखो, डेट डाल देना। और आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर जो होगा वो इंग्लिश होगा, इफ यू आर इन इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। बाकी प्लीज आप एक बार टीचर को पूछना, शर्माना मत, कोई भी गलती मत करो, शर्माओ मत। सप्लीमेंट का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो 1, अगर नहीं लिया है तो भी 0 लिख के तो आ ही जाने का, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट, अमन ने तो एक सप्लीमेंट लिया है, तो इसलिए उसका 1 + 1 2 हो गया, बस। अभी आ जाते हैं मार्जिन की बात करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अलजेब्रा के टाइम पे भी डिस्कस किया था, बट फिर एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, मार्जिन में ज्यादा मार्जिन नहीं बनाना है, लेफ्ट और राइट में एक एक मार्जिन काफी है, एक लाइन तो ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। ये वाला आप बना दो, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे बना दो, ज्यादा स्पेस मत रखो, मैंने अलजेब्रा में बोला था। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ हम लोग को कैलकुलेशन करना हो, तो कैलकुलेशन यानी कि रफ वर्क के लिए प्लीज लास्ट पेज रखो ना। आपका ये जो होता है इसमें 20 पेजेस होते हैं, राइट। तो 20 पेज, ये जो लास्ट पेज है वो आप रफ वर्क के लिए क्यों नहीं रखते हो? क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? रफ ऊपर लिख दो रफ वर्क और यहाँ पे रफ वर्क करो। और ज्योमेट्री में तो बहुत रफ वर्क चाहिए रहेगा, ठीक है।
और आप रफ वर्क बिंदास पेन से करो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, लास्ट में कट मार के आ जाना। कट मारना भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो रफ वर्क के टीचर ने देख लिया है ऊपर। ठीक है, अभी मैं जैसे कि आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे अमन का रफ वर्क बताऊंगी मैं बाद में। ज्योमेट्री में बहुत रफ वर्क होता है। टेबल बना के पहले से ही रख लो, जो हमारा टीगो का टेबल है, या और आइडेंटिटी लिख के पहले से ही रख दो। मतलब जैसे ही आंसर शीट मिलता है ना, यू कैन राइट पीछे रफ वर्क में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद रिकॉल कर रहे हो फॉर्मुलाज, मेंसुरेशन के फॉर्मुलाज लिख के रख लो रफ वर्क में, क्योंकि आप बोलोगे मिस ऐसे अलाउ है क्या। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं तुम लोग को ये दिखाती हूँ यहाँ पे रफ वर्क के, मैं रफ वर्क का बोलती हूँ ज्योमेट्री में। सीन क्या है ज्योमेट्री का, रफ वर्क। ये देखो अभी अमन का रफ वर्क देखो, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। उसने टेबल बनाया पूरा ट्रीगो का, बनाया है कि नहीं बनाया देख लो। हाँ बनाया है, ओके एक मिनट। हाँ, उसके बाद उसने क्या क्या लिख के रखा है, स्पेशली उसने लिख के रखे हैं फॉर्मुलाज थोड़े, स्पेशली जो फ्रस्टम के फॉर्मुलाज है वो लिख के रखे हैं, कोन के फॉर्मुलाज लिख के रखे हैं रफ वर्क में। तो पास में ऐसे कटिंग हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर्स वगैरह उसने कुछ लिख के रखे हैं, क्योंकि वो टाइम बच मिलता है ना आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो रफ वर्क में। तो ये जो 20 वाला पेज है, जो लास्ट पेज होता है, उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? रफ वर्क दिख गया है क्या? यस और नो इन द, अभी मेरे को लग रहा है लाइव सेशन है जैसे मैं बोल रही हूँ, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, देखा रफ वर्क आपने? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? मार्जिन का क्लियर हो गया? ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द अवर क्वेश्चन नंबर 1A, जो हमारा एमसीक्यू होता है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि रफ वर्क ये साइड में कर सकते हैं क्या? देखो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैं टॉपर का पेपर बता रही हूँ उसने तो नहीं किया, आप कर सकते हो। आप थोड़ा सा गैप ज्यादा छोड़ के यहाँ पे भी कर सकते हो रफ वर्क, और वो भी आप पेन से कर सकते हो, पेंसिल से कर सकते हो, छोटे छोटे कैलकुलेशन सबके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो उसके हिसाब से, कोई आपका मार्क्स कट नहीं होगा इसके वजह से तो नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपको पता ही है कि आपको ये जो बॉक्स मिलता है वो आपका क्वेश्चन नंबर के लिए मिलता है, और ये हर पेज में होना चाहिए। यहाँ पे हर पेज में क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप इस पेज में कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 1A यहाँ पे एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये टॉपर का पेपर है, रियल बोर्ड पेपर है, और यहाँ पे जो आंसर है फटाफट उसने क्लिक किया है, मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा फर्स्ट वाला ए, तो यहाँ पे क्या लिखा है ए, और यहाँ पे जो आंसर है वो भी लिखा है। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये होता है 1A, आंसर है इसका, स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0 C। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, और फोर्थ वाले का C। क्लियर हुआ? एमसीक्यू में कोई झंझट मारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1B जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट करो। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हो, बट मैं बोलूंगी प्लीज न्यू पेज से स्टार्ट करो। यू हैव पेपर ना, क्या आपने पैसे दिए, पता है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, और एक बात, ये लाइन ऐसे आपको नहीं मारना है, ये एग्जामिनर ने मारा है, प्लीज डोंट ऐसे लाइन मत मारो। ओके चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा एक बार मैं आपको जूम वाला वर्जन भी दिखा देती हूँ, मतलब जूम वाला भी दिखा देती हूँ एमसीक्यू, बट जरूरी आपने देख लिया ना, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ ये देख लो, एक मिनट यार, ये बहुत कंटाला आता है यहाँ पे ऐसे करने के लिए। हाँ ये देख लो, ठीक है। तो उसको अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है मार्क्स का कैसे दिया जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1A में 4 पूरे मिले, क्वेश्चन नंबर 1B में 4 पूरे मिले, ठीक है, टोटल 8 हो गए उसके। चलो तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1B। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1B, ठीक है, ये लिखना ही है आपको। उसके बाद एक मिनट फिर से मैं क्या करती हूँ, आप लोग को क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेन कम कर देंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके ओके चलो आ जाओ, अभी आ जाओ, ये देखो फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। ओके 4 होते हैं, पूरे 4 लिखे गए हैं, आप देख लो। और यहाँ पे डायग्राम बनाया है क्या? नहीं बनाया है ना? आपका यही डाउट था ना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डायग्राम बनाया है क्या? नहीं बनाया है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इच्छा है बनाना है तो बनाओ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या डायग्राम बनाएंगे वैसे इसके लिए, यहाँ पे रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन देख लो भाई, आप लोग प्लीज रीजन के लिए आप कंजूसी मत करना, रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B के लिए कोई डायग्राम इतना जरूरी नहीं था। देखो, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10√2, ओके 10√2 सेंटीमीटर। चाहते, अगर अमन चाहता तो यहाँ पे स्क्वायर बना सकता था, बट उसने नहीं बनाया, तो क्या मार्क्स गए? क्या नहीं गए। तो क्वेश्चन नंबर 1B के लिए
ओके इट्स अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो चलेगा, लेकिन अगर आपको बनाना है इफ यू वांट टू कीप मतलब कि नहीं मैं बनाना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए और अच्छा है तो बनाओ, कोई रोक नहीं है, बट नहीं बनाया तो इट्स ओके। बस रीजन अच्छे से लिखना। ये देखो फर्स्ट वन, और है ना प्लीज हर एक के बाद लाइन छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। आप यहाँ पे अननेसेसरी लाइन कभी नहीं छोड़ने का। वो बच्चे ना एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं आंसर, वो बहुत ही इरिटेट करता है टीचर को। मैं एज अ टीचर बोल रही हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, अच्छे से रीजन लिखो। फिर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर वाला, ठीक है। और फाइनल, आपको पता है ना मैंने हमेशा बोला है ट्राई टू राइट फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखो जब आपका सम पूरा सॉल्व हो जाता है। ये देखो यहाँ पे भी साइड ऑफ द स्क्वायर सेंटीमीटर प्लीज लगा देना, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो लगाओ। ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में बहुत ख्याल रखना पड़ता है सेंटीमीटर मीटर वाला, भाई सच बोल रही हूँ, इसमें मार्क्स जा सकता है। अभी फिर से देखो नया पेज है, कंटिन्यू हो रहा है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर से डालो। हाँ क्वेश्चन नंबर 1B का भी फोर्थ वन करेंगे, ठीक है। फोर्थ वन ये देखो, तो स्लोप ऑफ द लाइन 10 थीटा, ठीक है, सिंस क्योंकि थीटा 45 डिग्री है। ये लिखो, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री, सो देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज 1, ठीक है, हाफ हाफ, दैट्स इट। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1B का? तो मतलब इधर से क्या कंक्लूजन मिला, क्वेश्चन नंबर 1B के लिए डायग्राम नहीं बनाया तो इट्स ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्टिविटी कैसे लिखते हैं, ज्योमेट्री की एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी होता है, 3 एक्टिविटी होते हैं, 2 लिखने रहते हैं। अब जैसे अगर फर्स्ट एक्टिविटी की बात की जाए, 4 बॉक्स है, बॉक्स कंपलसरी रहेगा, हाँ याद रखना। तो अभी यहाँ पे अगर मैं अमन के मार्क्स की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 के उसके मार्क्स कैसे है देखते हैं, उसने क्या किया है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2A में उसने 2 एक्टिविटी की है, ठीक है, और उसको पूरे मिल गए 4 मार्क्स, उसने एक्स्ट्रा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2B में 1 2 3 4 5 होते हैं लेकिन 4 लिखने रहते हैं, उसने 5 किए, बट एक ऑप्शन में जाएगा, ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा में गिना जाएगा, तो वो गिना गया, लास्ट वाला एक्स्ट्रा में गिना गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो किसी में उसका मार्क्स कम आता ना, और लास्ट में उसको लास्ट वाला क्वेश्चन अगर उसने पूरा किया रहता, उसमें पूरे 2 मार्क्स होते ना, तो आप ऐसे टेंशन मत लेना, वो 2 मार्क्स यानी कि मैक्सिमम मार्क्स को कंसीडर करते हैं, और जिसको कम मार्क्स मिला है, जिस क्वेश्चन नंबर में कम मार्क्स मिला है उसको एक्स्ट्रा में डाल देंगे। तो ये आप टेंशन मत लेना, आप एक्स्ट्रा करके आओ अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको पूरा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B में उसका कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, सब कुछ चंगा मंगा चल रहा है अभी तक तो। हाँ देखना आगे जाके क्या होता है। हाँ तो ये 4 और बॉक्सेस कंपलसरी है। बॉक्सेस आपको बिंदास कहाँ से बनाने, कैसे बनाने, पेन से बनाने, प्लीज पेन से बनाओ। पेंसिल क्यों चेंज करना है आपको, बार बार चेंज मत करो, ठीक है। पेन से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो। अब आप बोलोगे मिस पेंसिल से बनाया, तो अरे बनाओ बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये छोटे छोटे ऐसे डाउट्स मत लाओ, ठीक है, ऐसे डाउट्स मत लाओ थोड़ा सा। और हाँ बच्चों का एक भी ये भी क्वेश्चन था कि जो हमको क्वेश्चन में डायग्राम दिया रहता है वो रीड्रॉ करे क्या, रीड्रॉ करे, तो यहाँ पे अमन ने तो रीड्रॉ किया है। जैसे कि हमारा जो ये डायग्राम था, एक्टिविटी में मोस्टली डायग्राम होते हैं, तो यहाँ पे अमन ने भी डायग्राम बनाए हैं। अगर ये क्वेश्चन में डायग्राम है तो अमन ने भी डायग्राम बनाया। ये क्या होता है ना, एक एग्जामिनर के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसके बाजू में डायग्राम रहता है, तो फटाफट चेकिंग हो जाती है। ऐसा ये बेनिफिट करता है, मतलब ये अच्छा लगता है एग्जामिनर को कि उसको क्वेश्चन पेपर देखना नहीं पड़ता है क्योंकि डायग्राम बाजू में ही है। ये अच्छा रहता है, ठीक है। तो रीड्रॉ कर लो, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में डायग्राम है तो आप उसको रीड्रॉ कर दो, ठीक है। और वो भी पेंसिल से किया है, मैं बता देती हूँ, दिस इज फ्रॉम पेंसिल, पेंसिल। ओके क्लियर हुआ, डन ना। 4 बॉक्सेस है और एक्स्ट्रा स्टेप्स एक्टिविटी में बिल्कुल लिखे गए नहीं है, और आपका बॉक्स देख के ही आपको मार्क्स मिलेगा, याद रखना। और स्टार्ट कहां से किया है, सोल्यूशन से किया है। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कहां से किया है, अमन ने सोल्यूशन से किया है। हमारे एल्जेब्रा में तो एक्टिविटी लिखा हुआ आता है, बट मैंने ज्योमेट्री में नोटिस किया है कि सोल्यूशन से इसने स्टार्ट किया है। ये वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा, सोल्यूशन से स्टार्ट किया, ठीक है। ये देख लो सोल्यूशन से। और अगर सेकेंड वन की बात की जाए तो सेकेंड वन भी सोल्यूशन से उसने स्टार्ट किया है, ठीक है। 4 बॉक्स, 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस है, और डायग्राम को रीड्रॉ किया है उसने, ठीक है। तो ये एक्टिविटी नंबर 2 था। ये रियल बोर्ड पेपर है 2024 का। तो ये देखो सेकेंड एक्टिविटी में डायग्राम जो था उसने ड्रॉ किया हुआ है। चलो डन। अभी क्वेश्चन नंबर 2B की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2B की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2B उसने ये वाला एक्टिविटी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2B में उसने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे उसका बोर्ड पेपर ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2B में यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2B में उसने ट्राई किया है कि वो डायग्राम बनाए, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2B क्या होता है आपको पता ही है ना, 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ये देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सेक्टर वाला क्वेश्चन आया था तो उसने डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये देखो
तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिख देना मेन क्वेश्चन नंबर, न्यू पेज, ओके। और यहाँ पे उसने आराम से मस्त अच्छे से लिखा है, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से लिखा है, 2 मार्क्स उसको अच्छे से मिले, यूनिट बहुत अच्छे से लिखा, एरिया का यूनिट क्या होता है वैसे। हाँ, अगर इसने इसमें डायग्राम बनाया है तो इसमें नहीं भी बनाया है तो इट्स ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे उसने राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा बनाया नहीं है, इट्स ओके, चलता है वो, ठीक है। तो बनाया भी है नहीं भी बनाया है ऐसा चलता है, लेकिन जो जो क्वेश्चन में अगर डायग्राम दिया था तो उसने रीड्रॉ जरूर किया, ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। आप ये देख सकते हो उसके सारे सम्स राइट है, पांचों के पांचों उसने किए थे स्लोप वाला, ठीक है। तो पांचों के पांचों उसके राइट है, हर पेज में आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर लिखा गया है, याद रखना ये, ठीक है। अच्छे से यूनिट देख लो, यूनिट बहुत अच्छे से लिखा है, ये एक्स्ट्रा में चला गया, सर्कल है मतलब एक्स्ट्रा, ओके डन। अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि अमन ने क्वेश्चन नंबर 3A में 2 एक्टिविटी होते दोनों किए थे, बट उसका है ना सेकेंड वाला एक्टिविटी उसमें हाफ मार्क्स चला गया। अब वो हाफ मार्क्स क्यों गया पता है, क्योंकि उसने वो एक बॉक्स नहीं लिखा था, उसके वजह से उसका हाफ मार्क्स गया, तो वो एक्स्ट्रा में चला गया, ठीक है। और पहला एक्टिविटी उसने परफेक्ट किया था, 6 के 6 बॉक्स दिख गए एग्जामिनर को, 1 2 3 4 5 6, तो पूरे 6 बॉक्स है तो 3 मार्क्स। इसमें ऐसा सीन हुआ ना कि इसमें 5 ही बॉक्स दिख रहे, 1 2 3 4 5, तुम बताओ 5 ही बॉक्स है तो एक बॉक्स दिख ही नहीं रहा है, तो उसका मिल गया ना 2.5। इसलिए तो मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि बॉक्सेस बनाओ एक्टिविटी के, अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे एग्जामिनर को तकलीफ में डाल रहे हो आप, कहाँ पे सर्च करेगा एग्जामिनर बॉक्स, है ना। एक्चुअली में उसने तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर आएगा एक बॉक्स, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, उसने वो लिखा ही नहीं बॉक्स, अब पता नहीं जानबूझ के नहीं लिखा, गलती से हुआ पता नहीं, बट इधर एक बॉक्स है, ये बॉक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हो इधर नहीं है इसलिए उसका गया, तो मैं बोलूंगी अगर आपने लिखा भी हो लेकिन बॉक्स नहीं बनाया हो तो प्लीज बनाओ, क्योंकि मार्क्स जा सकता है, अगर आपका आउट ऑफ के करीब है तो हाफ मार्क्स कट कर दो, कट कर देंगे फिर मॉडरेटर, याद रखो इसका, ठीक है। बॉक्सेस बनाओ। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B में सीन क्या है भाई, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3B का सीन है कि उसने क्या किया, इधर उसका मार्क्स गया है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3B में 2 क्वेश्चन ही किए उसने, ठीक है, 2 ही करने रहते 4 में से, एक में पूरा 3 मिला है, एक में 1.5 मिला, मतलब यहाँ पे एक मार्क्स गया है और उसको टोटल 4.5 मिला, तो यहाँ पे उसकी क्या मिस्टेक हुई है, चलो देखते हैं। 2 ही की है, एक्स्ट्रा नहीं किया, ओके। ये तो उसने ही कट किया है, दिस इज नॉट एग्जामिनर का काम, उसने ही ये पूरा कट कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो पूरा मिला है क्वेश्चन नंबर 3B में, ये डिस्टेंट फॉर्मूला से मतलब दिखाया है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो प्रूव किया है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। ये तो इसमें पूरे 3 मार्क्स मिले। इसमें सीन हो गया अपोलोनियस, ओ माय गॉड, अपोलोनियस में रॉन्ग कर दिया। अपोलोनियस बहुत इजी था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये देख लो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया उसने, ये मीडियन आया मतलब अपोलोनियस। अभी इसमें ना सिली मिस्टेक, ये देखो अच्छा खासा मस्त चल रहा था, यहाँ पे उसके बहुत सारे सिली मिस्टेक हो गए, कैलकुलेशन में गया, ठीक है, तो इसलिए उसको 1.5 ही मिला। स्टेप्स का मार्क्स मिलता है, ध्यान रखना, फॉर्मूला वगैरह बरोबर था, 1.5 मिली। तो यहाँ पे उसका आप देख सकते हो कि कुछ सिली मिस्टेक हुआ ही है, गारंटी हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट किया एंड उसका चला गया, यहाँ पे मार्क्स चला गया, 1.5 मार्क्स यहाँ पे चला गया, ठीक है, क्लियर हुआ। बट फाइनल आंसर फिर भी उसका थोड़ा बहुत राइट आया लगता है, स्टेप्स उसके थोड़े रॉन्ग हो गए, ठीक है डन। तो यहाँ पे हो गया समझा सिली मिस्टेक। बाकी उसने यहाँ पे आई थिंक जगह रख दिया था कि मैं लास्ट में मुझे टाइम मिला तो मैं लिख दूंगा, बट वो टाइम मिला नहीं शायद, इसलिए ये तो गया, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, जिसमें मैं कब से एक्साइटेड थी आपको बताने के लिए। हाँ, तो सीन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हॉट्स क्वेश्चन होता है, बरोबर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हॉट्स क्वेश्चन में क्या होता है, उसने तीनों किया है, 1 2 3, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिला है, दूसरे वाले में हाफ मार्क्स मिला है, तीसरे वाले में 2 मिला है। ऑब्वियसली उन लोग एक्स्ट्रा में किसको डालेंगे, जिसमें सबसे कम मार्क्स मिला है वो एक्स्ट्रा में जाएगा, और जो टॉप 2 है जिसमें ज्यादा मार्क्स मिले वो जाएंगे फाइनल कैलकुलेशन के लिए, ठीक। तो 3 हुआ। अब सिली मिस्टेक देखना, तुम लोग सिली मिस्टेक विश्वास नहीं करोगे, तुम लोग को तो पता ही होगा कि जो लास्ट ईयर हमारा जो बोर्ड का पेपर था उसमें ज्योमेट्री में कितना खतरनाक वाला ये क्वेश्चन आया था, ये देखते हो ना आप लोग ये वाला क्वेश्चन। तो अभी देखो अमन ने ट्राई किया, बिकॉज आई नो वो स्कॉलर है, वो कर सकता, और उसने किया, सच बोल रही हूँ। देखो उसका पेपर देखो, देखो उसने ये किया है सब, ओके, ये देख रहे हो तुम लोग, उसने अच्छे से किया है, कर रहा है बेटा, कर रहा है। बट हाँ, आगे जाके वो फंस गया, रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये सब रॉन्ग हो गया, तो उसको सिर्फ स्टेप का मार्क्स मिला 1, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर है, क्लियर है ना, ये उसने किया, अच्छे से किया, बट आगे जाके रॉन्ग हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाले में सीन ऐसा है, सेकंड वाला ये क्या हुआ, हाँ ये उसने ही कट, सॉरी सेकंड वाला तो नहीं, थर्ड वाला उसने कट कर दिया,
मतलब ये नहीं है, आगे आ जाते हैं। हाँ, तो फोर्थ का थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन कंस्ट्रक्शन का, अगर आपको नहीं पता है तो ये देखो, उसने ट्राई किया ये थर्ड वाला, ठीक है। फर्स्ट का याद रखना, फर्स्ट का सीन क्या हुआ उसके साथ, तो थर्ड वाला किया, थर्ड वाला एकदम राइट है, सब राइट है। तुम लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो प्लीज देख लो, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, उसने मस्त कंस्ट्रक्शन कर दिया। एक्चुअली में क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमको क्या प्रूव करना था, एक मिनट, क्या करना था मैं बताती हूँ, रुको। सीन ऐसा है ना कि अभी है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। सीन ऐसा है कि हमको टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। वैसे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना था कि एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करो जो एक दूसरे को 70 डिग्री पे क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छे से सब किया था, ठीक है। ये 90 हो जाता है, ये 90 हो जाता है, ये 90 हो जाता है और ये 70 हो जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है ना, यहाँ पे सीन ऐसा है कि इसमें क्या होता है ना, ऐसे होता है कि ऐसे, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। तो यहाँ पे हमको दो ऐसे टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने थे दैट इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड एट 70 डिग्री। तो आप लोग को तो पता ही है कि टेंजेंट थ्योरम से ये 90 हो जाता है, ये 90 हो जाता है। तो ये कैसे बनाएंगे कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए ये क्या होता है ना, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो वो कैलकुलेशन उसने दिखाया नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो वहां से हमको सेंट्रल एंगल मिलेगा, सेंट्रल एंगल कितना मिला, 110। ओके, उसके बाद तो ये प्रोसेस जो होता है ना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो उसने वो कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया नहीं। सब कुछ अच्छा है, रफ फिगर जरूर बना देना कंस्ट्रक्शन के लिए, याद रखना। हाँ, रफ फिगर बनाया, फेयर फिगर बनाया, रफ फिगर का 1 मार्क्स है, देख लो। फिर अगर आपने रफ फिगर नहीं बनाया ना, बोलना मत कि मार्क्स क्यों गए। हाँ, 2 मार्क्स ही मिले, क्योंकि 2 मार्क्स क्या था ना, वो लिखने का था यहाँ पे। एक्चुअली में वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो इस सोल्यूशन का पार्ट है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या था कि ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर O हैविंग रेडियस 3, ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट्स PA एंड PB थ्रू द पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट एंगल APB इज 70। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो वो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है। तो ये 110 कैसे आया, ये 90-90 क्यों है, उसका रीजन, बस ये नहीं लिखा। तो उसने क्या हुआ, उसने लिखा नहीं ना, उसकी वजह से उसका 2 मार्क्स गया। बोलो ये सिली मिस्टेक हुई कि नहीं हुई, सिली मिस्टेक हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो यहाँ पे अच्छा खासा क्या होता था, यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाता था, तो 34 का 35 36 हो जाता था, ठीक है। तो एक ये गलती दिखी दिखी। अब देखना, अब आप विश्वास नहीं करोगे और क्या गलती हुई है, लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 3 था। रफ डायग्राम बना देना, ठीक है, रफ डायग्राम बना देना, देखा ना। हाँ, अभी अभी आई थिंक उसने क्वेश्चन नंबर 4 का, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन वो फिर से ट्राई कर रहा है, वो बच्चा फिर से ट्राई कर रहा है, ठीक है, ये वाला ही ट्रीगो का। और उसने पूरा ट्राई किया, उसका पूरा आंसर भी आ गया, पूरा आंसर आ गया, देख रहे हो, पूरा आंसर आ गया है, बट उसको मार्क्स नहीं मिला इधर। क्यों टीचर, क्योंकि उसने पहले वाला कट नहीं किया था। पहले वाला अगर वो कट नहीं किया तो उसका मार्क्स वहां पर वो वाला मार्क्स लिया जाएगा ना, आपने पहले क्यों नहीं कट किया। उन्होंने तो लिख दिया इधर, उन्होंने तो यहाँ पे लिख दिया दिस इज रिपीटेड, दिस इज रिपीटेड, वी कांट टेक दिस मार्क्स। इसको तो चेक किया ही नहीं, देखा ही नहीं एग्जामिनर ने, वाओ, जबकि बच्चे ने पूरा सॉल्व कर लिया था। अब इसमें गलती ऑब्वियसली अमन की है ना, हम ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें कटिंग नहीं हुई, अमन को एक कट कर देना चाहिए था बस, कि ये नहीं है, दिस इज नॉट, वो वाला देखना, वो नहीं किया कट, समझ रहे हो, भावनाओं को समझो। ये कट अगर कर दिया होता तो उधर 4 मार्क्स मिल जाते उसको, उसको भी एक ही मिला ना, तो मतलब कि उसका मार्क्स 39 40 हो जाता, 39 तक तो हो ही जाता, समझ रहे हो यार, कितना ऐसा गलती हो गया उसका। तो यहाँ पे एक ही मार्क्स मिल पाया ना उसको, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में एक ही मार्क्स मिला उसको, 4 आने वाला था इधर। और थर्ड वाले में तो उसका मिस्टेक हुआ, सेकेंड वाला तो उसने किया था एक्स्ट्रा, बट वो तो फुल रॉन्ग ही हो गया, हाफ मार्क्स ही मिल पाया उसको, समझा। जस्ट बिकॉज इट कट नहीं हुआ तो ये मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो पहले लिखा होता है वही कंसिडर किया जाता है। अगर बाद में आपने सेम क्वेश्चन लिखा है लेकिन वो कंसिडर नहीं होगा। एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज राइट, एंड देख लो, ये देखो, सब आ गया आंसर, बट नहीं लिया जाएगा, इट इज रिपीटेड, सॉरी। ओके, और बाद में उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड भी किया, बट उसका वो रॉन्ग हो गया, मतलब अच्छा खासा सिर्फ स्टेप का मार्क्स मिल गया, हाफ। ऑब्वियसली हाफ मार्क्स मिला है तो ये तो सबसे कम मार्क्स है, तो ये तो गया, एक्स्ट्रा में चला गया, समझा। ये सिली मिस्टेक हुआ, देखा, एक तो एक्टिविटी का बॉक्स का मैंने आपको बताया, और एक ये, माय गॉड, मतलब पूरा। और ये देखो 20 वाला पेज आप यूज कर सकते हो एज अ रफ वर्क के लिए। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 5, आ जाते हैं न्यू सप्लीमेंट। ये हमारा ग्राफ सप्लीमेंट नहीं है, दिस इज द नॉर्मल सप्लीमेंट, हमारे ज्योमेट्री में इतना ग्राफ होता नहीं है, ठीक है। हाँ,
तो ये अपना नॉर्मल सप्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का वही सेकेंड वन कर रहा है अमन, बट वो रॉन्ग हो गया है उसका, इसलिए वो सब रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दोनों एक्स्ट्रास किए, मतलब सॉरी दोनों किए। पहले वाले में उसको कम मार्क्स मिला, 1.5 मिला, तो उसका दूसरा ऑब्वियसली दूसरा वाला पूरा राइट था, तो वो मार्क्स कंसिडर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, पहले वाले को एक्स्ट्रा में डाल दिया, तो पहले वाले में उसका कुछ रॉन्ग हुआ होगा। 1.5 ही मिला है, ओके मुझे लगा हाफ है। 1.5 मिला है, कुछ तो रॉन्ग हुआ होगा यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1.5 ही मिला है। उसके बाद आ जाते हैं, और ये बाद में हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड उसने किया। इसमें बहुत अच्छे से उसने सब डायग्राम बनाया है, और उसने ये भी लिखा हुआ है सब, तो उसको पूरा मार्क्स यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। तो ये ज्योमेट्री का पेपर था, तो आपने देखा क्या क्या सिली मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे 2 में से उसने दोनों किया था, बट उसमें एक में कुछ रॉन्ग हो गया होगा, इसलिए। तो ये हो गया डन, ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट उसने दिया था। आपका जो सप्लीमेंट होता है ना, वो भी 4 पेज का होता है, मतलब उसमें ऐसे डबल पेज होता है। ओके, और लास्ट का कुछ नहीं, डन हो गया। तो समझ में आया आपको, क्लियर हुआ कि क्या क्या हो सकता है। समझा अमन की क्या गलती थी, मतलब सोचो, एक वो 2 मार्क्स वहां पे, और वो हॉट्स में 1 ही मार्क्स मिल पाया उसको, 3 और मिल जाते, मतलब 2 और 3 कितना हुआ, 5, 5 और मिल जाते, इसका मतलब 34 मिला है ना, तो +5 करो, 39 आराम से मिल जाता। ठीक है, और वो 1.5 उसका वहां पे गया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3B में। तो ऑब्वियसली ऐसा सब सीन है, आपको समझ में आ गया ना। आपको अगर आप देखोगे ना, तो आपके बोर्ड के मार्क्स जो है वो हाफ वाफ नहीं कंसीडर करते। अगर 34.5 33.5 मार्क्स है ना, तो उसको 34 कर देते हैं वो। ठीक है, तो मतलब 33.5 था, 34 हो गया था वो। चलो ऐसे समझ में आ गया, क्लियर हुआ आपको। तो अभी आ जाते हैं, आपके कुछ डाउट्स लिए मैंने, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। तो डायग्राम का आपको क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 1 ए के लिए अगर आपने नहीं बनाया इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 2 ए के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बी के लिए भी अगर आपने नहीं बनाया तो इट्स ओके, मतलब नहीं बनाया तो इट्स ओके, बट अगर आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में अगर डायग्राम है, तो वो आप रीड्रॉ कर लो, अच्छा रहेगा उसके लिए। और पेंसिल से बनाने हैं डायग्राम का या फिगर का। ठीक है, और बाकी जिसको आपको ठीक लगता है उसके लिए आप बनाओ, और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो ट्राई करो कि आप बना ही दो, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके डन। अभी रफ वर्क कहाँ पे करें मैंने बता दिया, लास्ट पेज। उसके बाद 1-2 मार्क के लिए डायग्राम या फिगर जरूरी है क्या? नो, अनलेस आप उस फिगर से कोई वैल्यू नहीं ले रहे हो, अगर आप उस फिगर से नेमिंग नहीं ले रहे हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग अगर कोई जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये है ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये है 90 डिग्री। तो अगर आप लोग ABCD नहीं ले रहे हो, तो इट्स ओके। जैसे कि हम लोग को दिया हुआ है कि अगर कोई बेस है 5 सेंटीमीटर है, सॉरी अगर मान लो बेस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज हाइपोटेनस? तो आपको आपको अगर नाम की जरूरत है, अगर आपको नाम चाहिए, नाम आपको ट्राइंगल को देख के नाम चाहिए, जैसे कि AC इज हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अगर आप ये यूज कर रहे हो ABBC वगैरह, तो आप डायग्राम बनाओगे ना, टीचर को बाजू में बताओगे ना कि हाँ ये डायग्राम है, मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ पूरा सोल्यूशन। बिना डायग्राम के लिए अगर हो सकता है तो बिना डायग्राम के लिए करो आप। समझ रहे हो भावनाओं को प्लीज। कुछ बच्चे बोलते सीक्वेंस में लिखना जरूरी है क्या? क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पहले लिखे? अरे लिखो बिंदास, तुम लोग बरोबर क्वेश्चन नंबर बस डालो, और ये याद रखो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे, ज्यादा टाइम वेस्ट हो ना जाए स्टार्टिंग में ही आपका, उसके बाद आप पछताओगे। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सीक्वेंस में ही लिखो तो बेस्ट रहता है वो, बट वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। आप क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करो या लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, दैट इज कंप्लीटली ओके। बस क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखो। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नीडेड, नो। जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स है या जो टेंजेंट्स है, उसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, रफ फिगर फेयर फिगर होता है। ओके, और जहां पे थोड़ा सोल्यूशन दिखाना रहता है, जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स में 2 केसेस होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, उसमें टाइप 1 में वो सोल्यूशन लिखना रहता है, बरोबर लिखने का काम भी रहता है, तो वो तो लिखोगे ना। हाँ, रफ फिगर फेयर फिगर दोनों पेन से हो, सॉरी सॉरी पेंसिल से होते हैं ये फिगर्स, और लेबलिंग वगैरह नाम वगैरह सब पेंसिल से होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन को टाइडी रखो, अच्छे से रखो। हाँ, हॉट क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे स्पेशली ज्योमेट्री के, तो स्टेप्स तो लिख के आ जाओ, आपको गिवन टू प्रूव के भी 1-2 मार्क्स, सॉरी 1-2 तो ज्यादा हो गया, बट हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिल सकता है। पूरा छोड़ने से अच्छा है कि कुछ लिख के आ जाओ, उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिख के आ जाओ, उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लिख के आ जाओ। ठीक है, और ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीजन, रीजन लिखना प्लीज। ओके, तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन नंबर ऑन टॉप ऑफ ईच पेज, आपको पता चल गया होगा। राइट द फाइनल आंसर, यूनिट
प्लीज ध्यान रखना, राइट यूनिट, ज्योमेट्री में स्पेशली सेंटीमीटर, मीटर, ईयर्स, ये सब ध्यान रखो प्लीज, यूनिट का ध्यान रखना। लास्ट में चेक कर लेना कि क्वेश्चंस मीटर में था, सेंटीमीटर में था, या मीटर सेंटीमीटर दोनों नहीं था तो यूनिट लिखो, ठीक है। मेंसुरेशन का प्लीज चेक करना, चेक द यूनिट, मतलब चेक द यूनिट मतलब कभी कभी हाइट मिलीमीटर में होता है बट रेडियस सेंटीमीटर में होता है, तो कन्वर्ट कर दो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, यूनिट सेम होने चाहिए, कन्वर्ट करो अगर नेसेसरी है तो, ठीक है, वो ध्यान रखने का मेंसुरेशन क्वेश्चन का। ड्रॉ बॉक्सेस फॉर एक्टिविटी, वी कैन राइट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फर्स्ट में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी भी लिख सकते हो। यूज लास्ट पेज फॉर रफ वर्क, ड्रॉ रफ फिगर फॉर ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। क्लियर हुआ ये? ओके, अभी दो क्वेश्चन एल्जेब्रा के जो डाउट थे वो मैं क्लियर कर देती हूँ। एल्जेब्रा में बहुत बच्चे बोल रहे थे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्रिंक मार्क्स आएगा तो उसका क्रिंक मार्क्स का मार्क्स गया होगा, बट मैं बोलूंगी कि यहाँ पे जो एल्जेब्रा का पेपर था ना उसका, उसमें क्रिंक मार्क नहीं आएगा क्योंकि उधर जो डिफरेंस है वो तो इक्वल ही है ना। इधर मुझे एक बात बताओ, क्रिंक मार्क क्यों आएगा इधर? तुम लोग देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मतलब ऑब्वियसली आप गैप देख रहे हो, 1 सेंटीमीटर कितना ले रहा है? 1 सेंटीमीटर 10 ले रहा है, तो यहाँ पे 0 है, 10 है, तो यहाँ पे ये 20 के लिए बचा हुआ है ना। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, तो गैप तो सेम है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग नोटिस करो ये चीज, क्रिंक मार्क स्टार्टिंग में कब आता है कि बाकी का गैप और फर्स्ट गैप अगर अनबैलेंस हो तब, बरोबर। तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर 20 ले रहा है, तो 1 सेंटीमीटर तो 10 ले रहा है ना, तो 1 सेंटीमीटर 10 बरोबर है ना। हाँ, इधर क्रिंक वजह से मार्क्स नहीं गया था। हाँ, और ग्राफिकल का क्या क्वेश्चन था कि जो हमारा ये ग्राफ सप्लीमेंट है, तो ग्राफ सप्लीमेंट में जो पहला पेज है वो तो बहुत छोटा होता है, तो अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड का अगर क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में तो ये तो बहुत छोटा जगह है हमारे लिए, तो हम फिर कहाँ लिखेंगे? तो आप क्या करो, आप जा सकते हो ना, आपके पास और दूसरा पेपर भी है, इधर कंटिन्यू करो ना उसको, इधर क्वेश्चन नंबर लिखो और यहाँ पे आप कंटिन्यू करो आपके ग्राफ के सोल्यूशन। यू कैन राइट इधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखा देना, कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज, और उसके बाद आप यहाँ पे ग्राफ बनाओ, ठीक है, चलेगा। और वैसे भी आपका जो ये जो है यहाँ पे उसका ऑलरेडी एक पेज उसने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, तो अगर आप आधा सम इधर करते हो ग्राफिकल का, तो आप नेक्स्ट सम आप अपने नेक्स्ट पेज में मतलब न्यू सप्लीमेंट में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते थे, उसको कंटिन्यू होता है ना, कंटिन्यू होता है। ओके, तो ये दो क्वेश्चन थे एल्जेब्रा के रिलेटेड जो मैंने ले लिए, ठीक है, क्लियर हुआ ना सब कुछ? अभी तो क्लियर है, फाइनली बोल दो यार क्लियर है। देखो डायग्राम का टेंशन मत लो, 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए डायग्राम बनाए कि नहीं, उसके वजह से इतना टेंशन लेके बैठे हो आप, प्लीज वो मत करो। इट्स ओके नहीं बनाया तो, जहां पे आपको लगता है कि अरे ये डायग्राम मुझे बनाना चाहिए क्योंकि टीचर को नहीं समझेगा कि एबीसी कहाँ से आया, ये समझ रहे हो कि अरे मैं एबीसी तो लिख रहा हूँ, ये कुछ भी कुछ लेटर लिख रहा हूँ, बट वो टीचर को कैसे समझेगा? ये तो मैंने अपना डायग्राम बना के अपना नेमिंग किया, अपना सब कुछ किया, तो वहां पे डायग्राम बना दो, क्योंकि समझो एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर टीचर चेक करेंगे तो हाँ उनके डायग्राम लगेगा क्या, उनको नहीं लगेगा, बिना डायग्राम के भी चेक हो जाएगा, तो इट्स ओके। लेकिन मैं ट्राई करूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 से आप डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 के लिए। हाँ, वैसे तो अमन ने इतना कुछ डायग्राम बनाया भी नहीं था, वैसे क्वेश्चन ऐसा कुछ डायग्राम वाला आया भी नहीं था, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या सीन है। ओके डन। यहाँ पे देखो, हाँ इसने यहाँ पे देखो अपोलोनियस के लिए डायग्राम बनाया था, ये देखो अपोलोनियस के लिए डायग्राम बनाया उसने, ये ध्यान देना। उसके बाद पता चला ना, ये भाई कट हो जाता ना, मजा आ जाता, उसने बाद में अच्छे से सॉल्व किया था बट वो कंसिडर नहीं हुआ, ये कंसिडर नहीं हुआ, ठीक है। अभी अमन का दिमाग बहुत तेज है कि उसने वो वाला सम ट्रिगो का ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आया था बट उसने अटेम्प्ट किया, वो हो नहीं पाया, ठीक है, वो मार्क्स मतलब वो मार्क्स नहीं मिला उसको। सो इट्स ओके, हम कुछ सीखेंगे इसके पेपर से, तो हमने सीखा। आई होप अभी आपके अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है अभी भी तो भाई कमेंट में पूछ लो, ट्राई करती हूँ कि वो भी आपके डाउट्स क्लियर कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों पेपर प्रेजेंटेशन बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, और बहुत जल्द हमारे इस चैनल पे लाइव सेशन हो गए अलजेब्रा ज्योमेट्री के मेन एग्जाम के, ठीक है। तो फाइनल एंड गेम तो बाकी है बेटा, ओके, कनेक्टेड रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, लाइक कर लो वीडियो को प्लीज एंड शेयर इट, बाय बाय।